नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एपी क्लास में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं पॉलिटिक्स के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सभी एग्जाम जितने भी एग्ज़ाम हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में भी शेयर करें और जितना जितना हो सके अभी भी आप लोग पढ़ाई कीजिए। ठीक है, रिवीजन कीजिए और जो भी आप नोट्स वगैरह बनाए हैं उसका रिवीजन करते रहिए, क्योंकि अभी भी वैकेंसी आपका 20,000 पदों पर आ रही है। ठीक है, और 21,000 वाले में आपका अगर 50 से 55 आ रहा है तो आप लोग फिजिकल में लग जाइए, क्योंकि आपका रिजल्ट बहुत जल्द आएगा। ठीक है, और इसका फिजिकल भी बहुत जल्द होने वाला है। ठीक है, चलिए दोस्तों सेशन को शुरू करते हैं और दोस्तों वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। ठीक है, कहता है कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था। ये अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। और पूछे कि भारतीय संविधान को अपनाया कब गया था, तो ये आपका 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। अगर पूछ दे कि बनकर कब तैयार हुआ था, तो ये भी वही दिन होता है 26 नवंबर 1949 को। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ था। ये लागू कब हुआ था, ये आपका हुआ था 26 नवंबर 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, ये पूछे कि संपूर्ण संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है। ये भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है, ये आपका कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ठीक है, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, 14 अप्रैल 1891 को हुआ था मध्य प्रदेश में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहते हैं मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे। ये पूछा मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद थे। जब संविधान लागू हुआ था तब उसमें कितने अनुच्छेद थे, 395 थे। और वर्तमान में कितने अनुच्छेद हो गए हैं, ये वर्तमान में आपका हो गया है 448 अनुच्छेद हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। जब संविधान लागू हुआ था तब उसमें कितने अनुसूचियाँ थी, उस समय कितनी अनुसूचियाँ थी, ये आपका संविधान लागू हुआ था इसमें 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और वर्तमान में पूछ दे कि वर्तमान में अभी कितने अनुसूचियाँ हैं, तो ये आपका 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। जब संविधान लागू हुआ था तब उसमें कितने भाग थे, उसमें कितने भाग थे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका टोटल भाग कितना थे, ये 22 भाग था। ठीक, इसका करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, ये 22 भाग था। ठीक है, 22 भाग पे संविधान लागू हुआ था। और अभी वर्तमान में कितना है, ये आपका 25 हो गया, कुल 25 हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था। ये संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था, ये आपका हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। जब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली नई दिल्ली में बैठक हुई थी तो मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया था, अलग देश पाकिस्तान की मांग की थी। 1946 में ही मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का मांग किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, संविधान सभा का अस्थायी सदस्य किसे चुना गया था। ये किसको चुना गया था, ये आपका चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ऑप्शन डी। ठीक है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, जो बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, ये आपका किसे चुना गया था, ये आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। ठीक है, भारतीय संविधान का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इसे याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित कर संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ कब किया गया था। ये आपका कब किया गया था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उद्देश्य कब पारित किया गया था, ये आपका 13 दिसंबर 1946 को किया गया था। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, प्रारूप समिति के सदस्य भीमराव अंबेडकर थे। भारतीय संविधान का पहला प्रारूप
प्रारूप भीमराव यानी भीमराव अंबेडकर ने तैयार किया था। इसमें कितने लोग थे? इसमें 7 लोग थे। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अंतिम बैठक कब हुआ था? ये आपका अंतिम बैठक कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, पहली बार हुआ था ये आपका 9 दिसंबर 1946 को 46 की बैठक हुई थी। ठीक, इसका अंतिम हुआ था 24 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा का गठन किस मिशन योजना के अनुसार किया गया था? ये आपका किस मिशन के अनुसार किया गया था? आपका ये कैबिनेट मिशन के आधार पर किया गया था। ठीक है, कैबिनेट मिशन की स्थापना कब हुई थी? मार्च 1946 में हुआ था। ये भी आप याद रखिएगा, जिसमें 3 सदस्य थे। 3 सदस्यों का नाम आपको याद रखना है, पैथिक लॉरेंस, स्टॉफोर्ड क्रिप्स और एवी। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है संविधान सभा के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? ये आपका अपनाया गया था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ठीक है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था? राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था? ये आपका अपनाया गया था 24 जनवरी 1949 को अपनाया गया था। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान जन गण मन, राष्ट्रीय गान कौन सा है? जन गण मन। ठीक है, इसे कब अपनाया था? ये आपका अपनाया था 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हमारा अगला क्वेश्चन है संविधान सभा का क्वेश्चन नंबर 16 है संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत कब अपनाया था? ये कब अपनाया था? वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, 24 जनवरी 1950 को हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है सबसे लंबी लिखित संविधान किस देश का है या कौन सा देश है? ये आपका हो जाएगा अपना भारत। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सबसे लंबी लिखित संविधान किसका है? भारत का है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपातकाल के दौरान कौन सी संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था? ये कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन 1976 को किस नाम से जाना जाता है? ये आपका किस नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, मिनी संविधान के। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये कौन था मसौदा समिति का अध्यक्ष? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत में प्रथम आम चुनाव कब आयोजित किया गया था? ये आपका कब किया गया था? इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ये आपका किया गया था 1991 में किया गया था। ठीक है, 25 अक्टूबर 1991, 21 फरवरी 1992 में हुआ था। ये आपका 2 बार आम चुनाव हुआ था। ठीक है, इसे भी आप याद रखिएगा, ये भी आपका सवाल कभी ना कभी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 से भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? इसमें से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा? ये आपका भारत का उच्चतम न्यायालय हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत में सुप्रीम कोर्ट का गठन किसके द्वारा हुआ था? ये किसके द्वारा हुआ था? सुप्रीम कोर्ट का गठन ये किसके द्वारा हुआ था? इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, भारतीय संविधान द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन आपका है संविधान दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका मनाया जाता है हर वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किसके महाभियोग के लिए संविधान में प्रावधान नहीं है? ये किसके लिए नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका राज्यपाल के लिए नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और जितना हो सके शेयर लगाइए। और